भगवान की कृपा की ताकत ही ऐसी है कि अगर कोई भगवान से मिलना चाहे और मिलने के लिए अगर उसके मन में विश्वास हो, मिलने की इच्छा हो, ये हमने पहले एक दिन कहा था और ये अगर याद नहीं हो तो लोगों को याद कर लेना चाहिए जो करना चाहते हैं उनको। एक फॉर्मूला बताया, अपनी अत्यंत दयनीय अवस्था पर विश्वास हो जाए। हम कुछ नहीं कर सकते, हम किसी लायक नहीं, हमारा कोई भी हक अधिकार नहीं, हमारे पास कोई साधन नहीं, हम सर्वथा अकिंचन है, निपट दीन है, सर्वथा अनधिकारी विश्वास हो जाए। और भगवान को मिलने की हो मन में चाह, कैसे मिले? हमारे अंदर तो कोई ताकत है ही नहीं। मिलने की चाह वाले के मन में अपने प्रति विश्वास हो जाए और भगवान की कृपा पर विश्वास हो जाए, उनकी कृपा अवश्य मिला देगी। अपनी अयोग्यता का विश्वास और भगवान की कृपा का विश्वास, ये नेगेटिव पॉजिटिव दो जहां मिले वहीं भगवान रूपी बिजली प्रकट हो जाएगी। ये कोई भी करके देख ले, इन दोनों में कहीं कमी रह जाती है। दोनों तार ये मिलते नहीं, अलग अलग रह जाते हैं। अलग अलग रहने से वो बिजली पैदा नहीं होती। इसलिए भगवान की प्राप्ति में बाधक है भगवत कृपा पर विश्वास की कमी। हमारी अयोग्यता में कौन ताकत है जो भगवान मिलने उनको रोक दें? हमारा जो विश्वास कम है, हमारे विश्वास में जो ये कमी है कि भाई हम इस योग्य हैं। भगवान बड़ी सुंदर बात उन्होंने बताई स्वामी जी आदमी की, तो ये मन में आता था कि इतनी जल्दी कैसे आवेंगे, इतनी जल्दी कैसे आवेंगे, तो रुक गए भगवान कि भाई इतनी जल्दी तो चाहता नहीं। ये द्रौपदी के यहाँ कुछ देर हुई, थोड़ी सी देर हुई, द्रौपदी के यहाँ थोड़ी सी देर हुई भगवान को आने में। इसमें दो कारण थे। द्रौपदी का सिर उतर रहा, दुशासन पकड़ के ले आया। द्रौपदी ने पांडवों की ओर देखा, पांडव सब नीचे नजर किए बैठे। भीम यूं हाथ मल रहे, दांत पीस रहे, आंखों से आग बरस रही। युधिष्ठिर को देखा भीम ने और सहदेव से कहा, जरा आग तो लाओ। क्या करेंगे भाई जी आग का? युधिष्ठिर के हाथ जलाओ। इन्होंने जुए पर लग दिया द्रौपदी को। अर्जुन क्या करते हैं शत्रुओं में? भूल हो गई भैया, भीम चुप हो गया। द्रौपदी ने देखा भीम चुप हो गया। कुछ आशा बढ़ी थी द्रौपदी के मन में, वो पीछे वाली बात हुई ना वहां पर, ये तो पीछे हुई। पर द्रौपदी जानती थी कि भीम अगर कटकटाता है कुछ कर बैठेगा। पर भीम शांत हो गए। उधर देखा दादाजी बैठे हैं, तो दादाजी ये बताओ। द्रौपदी रोकर बोली, दादाजी आप धर्मज्ञ हैं, बताओ मैं हारी गई कि नहीं? मुझे लगने का अधिकार था कि नहीं युधिष्ठिर महाराज को? चुप रहे, बताओ दादाजी बताओ। बोले बेटी मैं नहीं जानता, युधिष्ठिर से पूछो। युधिष्ठिर से तो पूछा हुआ था, वो तो चुपचाप बैठे ही हैं, वो क्या बतलाते? एक तो ये देरी हुई। औरों की तरफ देखते, औरों की ताकत का दिखाना, मेरे पति, मेरे गुरुजन, मेरे दादाजी ये बचा देंगे। विश्वास कुछ रहा इनमें, वहाँ विश्वास पूरा नहीं हुआ। और दूसरी देर इसलिए हुई यहाँ पर, उसके बाद रोगी साधन हो गए। उसके बाद जय बार भगवान को पुकारा, वहां शब्द नहीं कहा, यहाँ कहा कृष्ण द्वारका वासन कह दिया। द्वारका से आओ भाई, द्वारका से आए भगवान। भगवान ने तो कहा पीछे कि हम पर तो ऋण चढ़ गया इसका, हम देर से आए। पर देर से आए थे, दूर है माना, भगवान को दूर माना यहाँ से, और दूसरी ओर ताकती रही ये दो देर। अगर कोई निर्बल है, द्रौपदी निर्बल थी वहां पर, निर्बलता अपराध नहीं, निर्बलता देरी का कारण नहीं, निर्बलता तो बल्कि भगवान को जल्दी खींचती है। तो देरी के कारण दो हुए, एक दूसरों की तरफ ताकना और एक भगवान को द्वारिका में बैठे मानना। तो द्वारिका से आए थे रुक्मिणी जी ने, वहां पर जब हलचल मची तो रुक्मिणी जी ने देखा क्या हो गया? अरे बोले द्रौपदी का सिर उतर रहा है सिर, उठे, फिर जरा बैठ गए। बैठ क्यों गए? जरा वो भीष्म से बात कर रही, बैठ गए। फिर द्रौपदी रोई अंदर से, फिर उठे, जल्दी जाए, फिर बैठ गए। बोले अब क्यों? बोला जरा वो तरफ देख रही है। तो ये जब देखना बंद हुआ, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, पिछली साख बरू संतन की, अरे सवारे काम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। द्रुपद सुता निर्बल भई तादिन, सजी आए निज धाम, दुशासन की भुजा सचित भई, वसन रूप भय श्याम, सुने निर्बल के बलराम। तो कब निर्बल भई? तब जब तक किसी बल का भरोसा जरा सा रहा, तब तक भगवान
तो इसलिए भगवान पर पूरा भरोसा हो जाए और अपनी निर्बलता का विश्वास हो जाए। ये दो चीज जहां मिली कि भगवान आए, ये भगवान को प्राप्त करने का नुस्खा है। बोले भाई हम कृपा क्यों करेंगे, कृपा करेंगे कि नहीं, अच्छा कब करेंगे, कितने दिनों में कृपा करेंगे। अब ये सब जो संदेह की बातें हैं ये तो भगवान की कृपा को दूर करती है और अपने बल से हम कर लेंगे, ये भगवान को अलग हटाती है। तो भगवान को दूर मानना ये बड़े दोष की बात है, और दूसरी तरफ ताकना ये बड़े दोष की बात। अपने निर्बल हो जाए और भगवान की तरफ पूरा ताक ले,